13.1 कंप्लीट है। 13.2 नो सर क्या शुरू करेंगे? क्या है 13.2? आंकड़ों का वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। क्या ज्ञात करेंगे पहले? ठीक है, देखो माध्य तो हो गया ना कंप्लीट। माध्य की तीनों विधि कंप्लीट है। तीनों विधि आती है। किसी एक से आपको माध्य निकालना पूछे, स्पेशल नाम देके तो उसका लगाओ सूत्र, वरना कौन सी से करेंगे हमेशा? पग विचलन। ठीक है, आसान होता है। अभी बहुलक का देखो, पहले तो सीधा सा फॉर्मूला याद करो, z बराबर l प्लस अब 1 माइनस अब 0 बटे 2 अब 1 माइनस अब 0 माइनस अब 2 इंटू h। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला इसका वर्गीकृत है आंकड़ों का। ठीक है, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब कैसे सारणी बनाई हुई मिलेगी। एक में आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, एक तरफ आपको बारंबारता मिलेगी, दो ही वो मिलेगी, उसके अलावा कुछ बनाना नहीं है। उसी से किसका मान देखेंगे, वहां से अब 1 का अब 0 का और अब 2 का, l का मान और h का मान। जब ट्यूशन करेंगे तब पता चल जाएगा l और h कहां से आता है। एक सीधा सा होता है बेसिक ट्यूशन बहुलक, सीधा ज्ञात करना पूछता है ये। सीधा बहुलक ज्ञात करना कैसे? जैसे ऐसे मान देता है 2 4 3 2 1 7 8 2 1 4 1 3 2 1, ये मान लो ऐसे आंकड़े दे देगा तो पूछेगा इसका बहुलक ज्ञात है करो। सीधा सा क्वेश्चन, इसका बहुलक है ज्ञात करो। हाँ, इसका बहुलक ज्ञात करो। तो सीधा सा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका बहुलक कैसे ज्ञात? फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। और ये आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत, मतलब विदाउट सारणी। तो इनमें देखो आपको सबसे ज्यादा बार जो भी है ना वो क्या होगा? बहुलक। अभी काउंट कर लो इसमें सबसे ज्यादा कौन है। एक तो 2 दिख रहा है ना, तो 2 1 2 3 4 बार है। उसके बाद 1 भी दिख रहा है, 1 2 3 4 दोनों बराबर हो गया। तो मतलब इनका बहुलक कौन है? बहुलक 1 और है 2। या फिर वैसे हमें एक ही मान निकालना है, एक बार 1 और ले लो। यदि सबसे ज्यादा कौन आ गया? 5 आ गया, तो फिर कौन हो जाएगा? अकेला ये। कौन हो जाएगा? अकेला ये तो है सिंपल बहुलक निकालना। जैसे पहले हमने देखा था सिंपल माध्य निकालना, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। उसी प्रकार सिंपल क्या निकालते हैं? बहुलक भी निकालते हैं। ठीक है, तो वो जब भी जितनी भी संख्याएं दी हुई मिले उनमें आप क्या देखोगे कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही उसका, उनके नंबर मत कर देना। जैसे इसमें एक अभी हमने 5 बार किया तो यहाँ बहुलक क्या लिख दो? 5 ना, उसको लिखना है जो संख्या 5 बार आई है। संख्या जो है वो लिखेंगे, वो क्या हुआ? बहुलक। कोई दिक्कत? सीधे में कोई समस्या? फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो। अब 0 F1 F2 ये तीनों कहां से लेंगे? बारंबारता में से। तीनों कहां से लेंगे? बारंबारता में से। L है, इसको कहां से लेंगे? वर्ग अंतराल में से। L को कहां से लेंगे? वर्ग अंतराल में से। और h आपको पता ही है, ये भी कहां क्या होगा रे? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। किसके बीच का अंतर है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। यानी आप लिखते हैं वर्ग अंतराल जो उनका अंतर चलता है, अंतर इक्वल चलेगा, उसमें से h लेंगे और फिर मान उठाएंगे, सारा फॉर्मूले में रखेंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद भी होना चाहिए साथ में, याद करो, साथ में लिख रहे हो। क्या होता है रे? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, एक बार और। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 गुणा H। हाँ, कर लिया।
एक क्वेश्चन करेंगे, सारे सेम ही हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे के सारे इसमें सेम है, कोई अलग नहीं है कुछ भी। कौन सा कर ले? आप देख लो, इसमें 6 ऐसा दिए हुए हैं, 6 में से कौन सा करना है बता दो। कौन सा करना है बताओ, कोई भी ठीक है। तो आप चलो फिर ये तीसरे कर लेते हैं। देखो भी एक तरफ व्यय, क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बर्तन को दर्शाते हैं कि कुल मासिक व्यय का। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो आपको करवाया हुआ है, वो तो निकालोगे आप खुद, बहुलक में निकलवा देता हूं उसका। पहले क्या दिया है? व्यय, और सारणी तो सभी में इसी प्रकार बनाएंगे हम, इसमें है रुपए में। उसके बाद क्या दिया? परिवारों की संख्या। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनेगा, दो ही दिए हुए मिलेंगे और दो ही में रखने हैं। माध्य की तरह इसमें अलग है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वह आपका 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, आगे है क्या? यस सर, तो 4000 से 4500, आगे 4500 से 5000, 4500 से 5000, आगे 900, ठीक है, यहां तक है। आगे क्या बताना है? परिवारों की संख्या बताओ। 24, 40, 35, 38, 24, 40 है क्या? तो 46 जिसने बोला था। 28, ये 33 है, 33 की हो, 33 फिर 28 फिर 30, 22, 16, 7। क्या ज्ञात करना है इसका? फॉर्मूला लिख लो, तो ज्ञात करना है उसका। क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला लिखो। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सारे मान निकालने हैं। अभी L भी चाहिए, F1 भी चाहिए, F0 भी चाहिए, F2 भी चाहिए और H। तो F1, F2, F0 कैसे निकालेंगे? पहले तो इसमें से देखो सबसे ज्यादा बार कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? बड़ा कौन है? 40। तो इसको पकड़ दो, ये खाना पूरा 40 वाला कर लिया। अब जो ये है ना 40, इसको लिखेंगे F1। ये मान किसका है? F1। 1 से ऊपर क्या होता है? और 1 के नीचे ये जो होता है, 1 के नीचे क्या होता है? 2। 1 से ऊपर क्या होता है? आपको सबसे ज्यादा देखना, सीधी सी बात है, बारंबारता है, वैसे है बारंबारता दी हुई है। बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है? देख लिया, जो सबसे ज्यादा उस खाने को आप क्या कर लो? डायरेक्ट कर लो उसको। उसके अंदर जो है वो किसका मान होगा? F वाला। किसका मान होगा? F1 का। जस्ट उसके ऊपर क्या आएगा? 1 के ऊपर क्या होता है? 0, तो F0। 1 के नीचे क्या होता है? 2, तो F, ठीक है। और जो खाने में आपका वर्ग अंतराल होगा, उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा किसका मान होगा? L का। मतलब ये किसका मान होगा? किसका मान है?
एल का, और इनके बीच का जो अंतर इक्वल चल रहा है ना सबका, वो किसका मान होगा, एच का। अंतर कितने का चल रहा है सब में, 500 का, तो एच कितना होगा, 500 सब लिख लो, क्योंकि एच बराबर है 500, एल बराबर है 1500, F1 बराबर है 40, F0 बराबर है 24, F2 बराबर है 33। ठीक है, तो उठाओ और किस में रखो, फॉर्मूले में। Z बराबर L कितना 1500 प्लस F1 कितना 40 माइनस F0 कितना 24 बटे 2 F1 को 2 से गुणा, 40 दूनी 80 और माइनस F0 माइनस F2 गुणा कितना है 5। ठीक है, तो Z बराबर, ये तो आपका 1500 प्लस, पहले इसको ही हल करेंगे, 40 में से 24 गए 16, इधर 80 यही है, 80 माइनस 24 और 33 प्लस होगा ना, और साइन किसका रहना है, माइनस का। कितने हो गए, 4 3 7 3 2 5 कितने गुणा 80 में से 57 माइनस करो, 1500 प्लस 16 बटे गुणा इसके साथ इसका गुणा, फिर 23 का भाग, सीधा कैंसिल, तो कहीं से नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो ये तो हो गया आपका 1500 प्लस 16 पंजे बटे 23, भाग दो इसका, कितना आएगा, भाग दोगे, हाँ चलो बोलो, पढ़ो 23 को, 23 दूनी 46, 23 किया 4 तक तो नहीं जाएगा ना, तो कितने बच गए, 70 10 11, नीचे आएगा 23 5 115, नहीं जाएगा तो कितने तक जाएगा, कितना हो गया 92 होता है क्या, कितना बच गया, ठीक है। आगे फिर एक और है, अभी कितने पे जाएगा, 6 7 7 की 21, 7 पे ना, कितना आ गया, पॉइंट, फिर 8 पे जा रहा है क्या, 24, कितना रहे, आगे छोड़ दो, आगे और ज्यादा करने की वैसे जरूरत नहीं है, 60 आएगा 2, तो 3 4 7 पॉइंट, ये आएगा आगे 50 प्लस 347.8 है 2, और जोड़ो इनको, कितना हो गया ये 1847.8 है 2, ये किसके बराबर है, Z के बराबर, और है क्या ये रुपए, क्या क्या ये रुपए।